अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताते हैं सब्जी किस तरीके से बेचनी है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है सब्जी शहर से किस तरीके से लेके आनी है। तो आज इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि सब्जी बेचनी किस तरीके से है। ठीक है, तो मेरा भाई सबसे पहले यही तरीका है कि सब्जी जो आप शापरों के अंदर लेके आए हैं उसके अंदर एक शापर खोलना, किसी चीज़ का भी शापर है, जितने भी शापर है उसके अंदर एक शापर आपने खोलना है। ठीक है, वो किसी चीज़ पे भी लगाना तो एक एक शापर ही आपने लगाना है। दूसरे जो शापर है उसको पैक रहने दे, पीछे रहने देने। उन शापरों को पैक रहने का यही मकसद होगा कि जो पैक है शापर उसके अंदर जो सब्जी आपकी फ्रेश रहेगी और ताज़ी रहेगी। ठीक है, जिसी टाइम पे आप कोई भी सब्जी शापर के अंदर पैक की थी रहेगी। अगर आपके पास दो शापर है तो एक खोलो, एक को सेल कर लो, बाद में दूसरा शापर खोल लो। ठीक है, इसी तरह के जो भी शापर है एक आपने शापर खोलना, दूसरा उधर ही पड़ा रहना, पीछे रख देना आपने। उसके साथ सब थोड़ी थोड़ी सब्जी हर जगह अगर रेडी पे थोड़ी थोड़ी लगा लेनी है, लेकिन शापर के अंदर से नहीं निकालनी। शापर ने अब मेन किसी चीज़ का भी है, मेन शापर एक ही खोलना है। तो उसका यही तरीका होगा कि शापर खोलने ना खोलने का यही मकसद है, आपकी सब्जी जो है ताज़ा और फ्रेश रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरा तरीका ये है, सबसे पहले आपने गाहक को डील करना है मेरा भाई। अगर गाहक को किस तरीके से डील करना है, आप इस सब्जी का आपको 50 रुपये किलो मांग रहे हो या 60 रुपये किलो मांग रहे हो, तो गाहक क्या बोल रहा है आपको कि ये सब्जी भाई बहुत महंगी है, महंगी लग रही है, इसको कम करो। तो आपने उसके साथ बातचीत करनी है, जैसे गाहक राजी होगा तो उसी तरीके से आपने सब्जी देनी है। आप गाहक आपको बोलेगा मेरा भाई मैं 1 किलो लेनी, 2 किलो लेनी, जितनी भी लेनी है उसने, वो बोलेगा मैं 5 रुपये 10 रुपये कम दूंगा। 5-10 रुपये आपने किलो पीछे काम नहीं लेने मेरा भाई। किलो पीछे काम करने का आपका कोई मकसद नहीं होगा। ठीक है ना, आपने 10 रुपये प्रॉफिट तो पहले ही रखी होगी। 10 रुपये प्रॉफिट 1 किलो पीछे पहले ही रखेगी, तो आप किलो के पीछे 10 रुपये उसको छोड़ देंगे तो आपको क्या फायदा होगा मेरा भाई। आप देखो, आप शहर में भी गए हैं, आपने टाइम ज़ाया करके आप शहर में गए हैं, वक्त ज़ाया करके उधर से लेके आए हैं। ठीक है, आप सारा अपना काम किया, तो फिर भी आपने 1 किलो के पीछे आपने 10 रुपये प्रॉफिट रखा हुआ है। जब आप गाय को 10 रुपये ही छोड़ देंगे तो आपको तो कुछ नहीं बचेगा। तो आपने मेन चीज़ ये रखनी है कि मेरे को ये सब्जी इस भाव पेंदी है तो इस भाव में बेचनी है। ठीक है, उसके अंदर आपका ये जहन काम करता होगा। जिस टाइम आप गाहक के साथ बातचीत कर रहे होगे तो ये काम आपका करना चाहिए दिमाग कि ये मेरे को सब्जी इस भाव पे आ रही है, तो इस बार मैं इसको दूंगा तो मेरे को कुछ नहीं बचेगा, तो इस बार दूंगा तो मेरे को 5-10 रुपये बचेंगे। आपने कभी भी 1 किलो के पीछे 10 रुपये उसको छोड़ना नहीं। 10 रुपये तो आपने प्रॉफिट रखा हुआ है उसके अंदर, तो आप 10 रुपये छोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा, कोई फायदा नहीं, फिर आपका जाने का कोई फायदा नहीं। आपने 5-10 रुपये जैसे भी गाहक से डील करके 5-10 रुपये बचाने हैं, और बचाने का डील भी इस तरीके से करना को गाहक को नाराज भी नहीं करना। देखो, गाहक को नाराज नहीं करना, ये ना होगा तू चल भाई मेरे नहीं बेच दी, नहीं लेनी तो ना ले, ये गलत बात, ये बात नहीं आपने करनी। जिस तरीके से भी उसको आप हैंडल कर सकते तो करना है। देखो, बेचने वाले का, दुकानदार का यही काम है कि गाहक को हैंडल करना। हर तरीके का गाहक है उसके पास आता है, फेरी वाले के साथ भी हर तरीके का आता है, दुकानदार के पास भी आता है। किसी दुकान पे जाओ, कपड़े वाली दुकान पे जाओ, किसी दुकान पे भी जाओ, हर तरह का गाहक आता है। किसी का लहजा नरम होता है, किसी का गर्म होता है, भाई वो हर तरीके का गाहक को खुशहाली से ही टेंट करता है। इसी तरह ये दुकानदारी भी है, इस सब्जी की भी है, जो किसी काम की भी है, इसको गाहक को अपने हैंडल अच्छे तरीके से करना और खुशहाल तरीके से करना है। तो ये भी आपने गाहक से बात करके ये भी आपने जहन के अंदर रखना है अपनी बात कि ये चीज़ मेरे को इतने में पड़ रही है तो मैं इतने में इसको दूंगा को तो मेरे को 5-10 रुपये प्रॉफिट आएगी।
अगर जो आपको वो खरीदारी से कम वो गाहक आपको बोले तो आप तो नहीं देंगे, उसको पड़ी रहने दो, देने का उसका फायदा को नहीं है आपका। आपने खिचड़ भी की है, आपने टाइम ज़ाया किया, सारा दिन आप जा रहे हैं, तो फिर भी आप 5-10 रुपये का हकदार नहीं है, तो उसका फ़ायदा काम करने का उसका फ़ायदा बोलो क्या? ठीक है, उसका मेरा भाई फ़ायदा नहीं है। अगर जो आपको 5-10 रुपये नहीं बच रहे उसके किलो के पीछे नहीं, हाँ अगर गाहक ज़्यादा बहस कर रहा है आपसे तो आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करके उसके साथ बातचीत करके तो उसको इस तरीके से उसको लेके आना है कि अगर जो आपको 50 रुपये किलो पड़ रही है ना कोई भी चीज़, सब्जी कुछ भी 50 रुपये किलो पड़ रही है, तो आप बातचीत करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि गाहक आपको खुशहाली से देखे और बताए। अगर 50 रुपये किलो पड़ रही तो वो बोलता है काम करो काम करो, काम आपने कितना करना ये देखना कि मेरे को 50 रुपये किलो पड़ रही तो मैं इसको 55 रुपये किलो देनी देनी है, इसको 50 से 55 रुपये किलो पे इसको मैंने लेकर आनी है मेरा भाई। ठीक है ना, उस चीज़ का आपको फायदा होगा। चलो आपको 10 नहीं बचो 5 तो मेरा भाई बचे हैं ना, 5 रुपये तो बचते हैं ना। इसी तरह किसी चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा है, किसी चीज़ में कम है, इसी तरह आप नोट करके आपको समझ आएगी ये इस चीज़ का ये रेट होना चाहिए इसकी। चलो वो गाहक आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे के गया, आपको 5 रुपये तो उसने दिए ना, आपसे आपके पल्ले से तो कुछ नहीं लिया मेरा भाई, आपने उसने आपको 5 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो वो ही गाहक जब आप खुशहाली से उसको दूसरे दिन टेंट करोगे तो वो इंशाल्लाह आपको गाहक 20 रुपये देगा बचत में। वही गाहक वो बोलेगा जैसे भाई ने मुझे कल अच्छे तरीके से और अच्छी सब्जी दी थी, अच्छी तरीके से जो सौदा दिया था मेरे को, तो अच्छे तरीके से दिया था, इसने हैंडल किया आपने गाहक करने का। ये एक दिन गाहक आपको 5 रुपये नफ़ा देता है, दूसरे दिन क्या करता है वो ही गाहक आपको 10 रुपये 20 रुपये नफ़ा देता है। तो इसी तरीके से भाई किसी गाहक से 2 रुपये कम लेने पड़ते हैं, किसी 2 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, वो इसी तरीके से कारोबार करने का यही तरीका है, आपने सबसे पहले गाहक को हैंडल करना है। ठीक है, वो बोलता है ये इस बहाने आपको 50 रुपये किलो पड़ रही है, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो आपको 55 दूंगा, तो आपको 55 रुपये किलो के पीछे नहीं लेने, आपने 5 रुपये अगर उसको छोड़ने हैं। वो अब बोल रहा है कि मैंने 1 किलो आलू लेने हैं, 1 किलो मैंने गोभी लेनी है, तो ठीक है भाई 50 रुपये की किलो आपको गोभी पड़ रही है तो 50 के आलू पड़ रहे हैं, तो ये उसको यही बोलना है आपने, चलो भाई 2 किलो के पीछे 10 रुपये कम दे दो, 5 रुपये कम दे दो, 2-3 किलो की सब्जी के पीछे 5-10 रुपये कम लेंगे, वो उसका तो आपको फायदा होगा, आपको फिर भी 15-20 रुपये बच जाएंगे दोनों की सब्जी में मिला के। अगर जो आप किलो पीछे 1 किलो पीछे मेरा भाई उसको 10 रुपये छोड़ेंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। सबसे पहले ये नॉलेज आपके जहन में रखो, जब भी किसी से बात करनी है तो यही बात करनी है, किलो के पीछे 10 नहीं छोड़ने। जा 1 किलो के पीछे अगर जो 2-3 किलो वो सब्जी ले रहा है, कोई चीज़ भी आपसे ले रहा है, या चाहे प्याज ले रहा है, तो उसको 2-3 किलो के पीछे 5 रुपये छोड़ने हैं आपने, या 10 रुपये छोड़ने 2-3 किलो के पीछे, 1 किलो के पीछे नहीं छोड़ने कोई चीज़ भी। ये आपके ने आपने जेहन में रखना है, काम करते वक्त जेहन में रखना मेरा भाई कि ये चीज़ जो है इसके मेरे को पाप आ रही, इसके इस पर मैंने देनी है, उसके आप अगर आपको 10 नहीं दे रहा तो 5 तो देगा ना मेरा भाई, आपके पल्ले से कुछ नहीं खड़ेगा, आपको दे के ही जाएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आप कामयाब होंगे। तो ये मेरा आपसे वादा, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आस्ता आस्ता आपने जैसे काम चलेगा, आपका काम बढ़ाएंगे तो कामयाबी होंगे। आज इस गाहक से आप नॉलेज ले रहे हैं, कल दूसरे से लेंगे, तो इसी तरीके से अगर आप घर में बैठेंगे तो आपके भाई मेरा भाई आपको किधर काम मिलेगा। ठीक है ना, आपको कोई काम नहीं मिलता। जैसे हर वीडियो में ये बताता हूँ, इस एक वीडियो बनाने का ये मेन मकसद है, जो मेरा भाई फारग बैठे हैं बेरोज़गार हैं उनका रोज़ लगे। ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ आपने घर के लिए लेकर आए। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये चीज़ है, इसलिए ये वीडियो की बना रहे हैं कि जो भी भाई मेरा फारग बैठा है उसको कोई काम नहीं है, कोई काम कर नहीं सकता, चाहे कोई बूढ़ा है चाहे वडेरा कोई बच्चा है, चाहे
जवान है, कोई भी काम उसके पास नहीं है तो पैसे भी थोड़े से लगते हैं और थोड़े से पैसों से ये काम चलता है। तो मेरा भाई ये काम शुरू करें आप, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो बनाते जाएंगे तो आपकी दुआओं के साथ कामयाब होंगे आप भी। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कामयाब करने की, ठीक है। तो इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप भी कामयाब होंगे, बेहतरीन होंगे। तो सब्जी लेने के वक्त सब्जी अच्छी होनी चाहिए, कि एक दिन सब्जी आपकी बच भी जाए ना, थोड़ी बहुत ही बच भी जाए तो वो दूसरे दिन ख़राब नहीं होगी, वो दूसरे दिन भी आपको नफ़ा दे के जाएगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। तो मेरा भाई वीडियो को शेयर भी करना, कमेंट भी करना, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे और काम शुरू करने, जो भी बेरोज़गार है उसको काम शुरू करने का नॉलेज दी जाए और अपने कारोबार पे वो कामयाब होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।